हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सोप मॉलिक्यूल हैज ए। जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, जो साबुन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ये हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो देखो, जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल ऑफ सोप, इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि किस तरीके का दिखता है, तो हम जो है इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो होता है, ये होता है इसका हेड, और ये होता है इसका टेल, ये होता है इसका हाइड्रोफिलिक, और ये होता है इसका हाइड्रोफोबिक। तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, अगर हम उसको एक स्ट्रक्चर से अगर उसको दिखाना चाहें तो इस तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, और जो ये टेल वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक टेल। तो इस तरीके से तो जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफिलिक हेड और एक हाइड्रोफोबिक टेल। अब ये वाला जो पार्ट होता है, इसके अंदर होता है आयन पार्ट। आयन पार्ट होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है अगर उसके ऊपर चार्ज है तो वो चार्ज यहां पर होगा हेड के ऊपर। जैसे मान लो कि Na+ चार्ज है, तो ये कहां पर होगा, ये यहां पर जो है वो देखने को मिलेगा। अब अगर इससे भी आगे बढ़े आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें भी आया था। अगर कोई कपड़ा गंदा है तो उस पर जो है वो सफाई किस तरीके से होती है, वो किसी भी डर्ट को, किसी भी गंदगी को क्लीन कैसे करता है, क्लीनिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे पार्ट बताया है सोप का, जैसे मान लो ये डस्ट है, कोई ये क्या है, ये डस्ट का कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये क्या है, ये है सोप का एक मॉलिक्यूल। अब ये क्या करता है, हेड से तो इसको पकड़ नहीं सकता, ये तो इसका हेड पार्ट है, यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड है। और ये टेल से जो है इसको जकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है। फिर ये दूसरे वाले को बुलाता, भाई आजा, तू भी आजा, वो भी इसको पकड़ लेता है। तीसरे वाले को, भाई आजा, इसको पकड़ ले, आजा भाई आजा, ये ले, ये इस तरीके से जो सोप होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डर्ट को बिल्कुल जकड़ लेते हैं, उसको बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो पकड़ लेते हैं चारों तरफ से। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर, स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर बन रही है, इसको बोला जाता है क्या, मिसेल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिसेल कैसे बनता है, तो आप बोलना कि भाई देखो, सोप जो मॉलिक्यूल होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक हेड, ये वाला जो हेड है ये तो होता है हाइड्रोफिलिक हेड, उसकी जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक टेल। तो डस्ट का जो पार्टिकल होता है या डस्ट का जो मॉलिक्यूल होता है उसको ये इस तरीके से अपने टेल से पकड़ लेते हैं, और इसी तरीके से और भी जो मॉलिक्यूल है सोप को वो इस तरीके से जकड़ लेते हैं, और एक स्फेरिकल जो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी को बोला जाता है मिसेल। तो इस तरीके की जो मिसेल होती है, ये एक सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है केवल एक ही बनेगी, बहुत सारी बनेगी। जितनी ज्यादा डस्ट होगी उतनी ज्यादा मिसेल बनेंगे, और ये एक दूसरे को जो है वो रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो हेड वाला पार्ट होता है इसके अंदर होता है चार्ज, आयन। जैसे मान लो Na+, इस तरीके से सब में Na+ है। दूसरे वाला जो बनेगा उसमें भी सब Na+, इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे भी Na+, यहाँ पे भी Na+, यानी कि इसके पास भी पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव, एक दूसरे को करेंगे रिपेल। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेट रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर जो आयन है वो सेम है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। हमारे को जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ इतना सा पूछा है कि मॉलिक्यूल ऑफ सोप जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, तो उसके दो पार्ट होते हैं। जो हेड वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड, और जो टेल वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन 1 देखो, हाइड्रोफिलिक हेड
एंड हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड, मैंने क्या बताया था? हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाइड्रोफोबिक हेड, ये तो उल्टा हो गया ना, हाइड्रोफिलिक हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल, तो ये उल्टा हो गया, इसका रिवर्स हो गया। हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों को हाइड्रोफोबिक बोल रही है, ये भी गलत है। हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, ये भी दोनों को हाइड्रोफिलिक बोल दिया। एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड और एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल, तो उसके दो पार्ट होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, ए सोप मोलिक्यूल्स कंटेन्स ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट। जो एक मोलिक्यूल होता है किसका? सोप का, साबुन का, वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है और उसके अंदर एक लॉन्ग चेन होती है। लॉन्ग चेन कैसे? जैसे ऐसे कार्बन 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 कर, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। अब जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर इसी के तरीके की हो, लेकिन एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है जिसके अंदर हाइड्रोजन भी होंगे और कार्बन भी होंगे, एक लॉन्ग चेन होती है। एंड ए स्मॉल आयनिक पार्ट ऑफ COONA ग्रुप। तो यहां पर जो आयनिक पार्ट होता है वो कौन सा होता है? COONA जो है वो आयनिक पार्ट होता है, यानी कि इसके लास्ट के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पे COONA आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो क्या हो गई? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और यहाँ पे आयनिक पार्ट क्या हो गया? COONA। हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक और वाटर रिपेलिंग वेरियस आयनिक पार्ट हेड। मैंने बोला था ना, जो उसका हेड होता है वो होता है उसका आयनिक पार्ट, यानी कि जहां पर हम COONA की बात कर रहे हैं तो वहां पे कहां पे मिलेगा? ये उसके हेड के अंदर मिलेगा। यहाँ पे जो उसका हेड मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट, देखो मैंने बोला था आयनिक पार्ट होता है ये, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि भाई COONA होता है, तो ये कहां पर मिलेगा? ये इसके हेड के अंदर जो है वो मिलेगा, यानी कि ये जो हेड होता है ये इसका आयनिक पार्ट होता है। आयनिक पार्ट इज हाइड्रोफिलिक और वाटर अट्रैक्टिंग ग्रुप। अब देखो, ये वाला जो अगर हम स्ट्रक्चर देखें, यहां पे ये वाला अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इसका जो ये वाला पार्ट है ये तो किसकी तरफ होगा? ये तो होगा डस्ट की तरफ, यानी कि जो गंदगी है, ऑयल मान लो, ग्रीस मान लो, जो भी कपड़े के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला पार्ट तो इसकी तरफ हो गया। ये वाला पार्ट किस तरफ है? ये वाला पार्ट है वाटर की तरफ। इसका मतलब ये जो वाला हेड वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये वाटर अट्रैक्शन पार्ट है, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। जबकि ये टेल वाला जो पार्ट है जो कि वाटर से दूर है, तो ये क्या हो गया? ये वाटर रिपल्सन पार्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो वाटर को रिपेल करता है, टेल वाला पार्ट, और ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम बिल्कुल इजीली समझ चुके हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है सोप का, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके अंदर जो आयनिक पार्ट होता है वो हेड वाला होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है, और उसके अंदर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और एक स्मॉल आयनिक पार्ट होता है जो कि हेड के अंदर होता है। हेड जो होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो टेल वाला पार्ट होता है ये वाटर को रिपेल करता है। तो टेल वाला पार्ट होता है वो तो किसकी तरफ होता है? डस्ट की तरफ होता है, जो गंदगी है, डस्ट है, उसकी तरफ होता है। और जो हेड वाला पार्ट है वो वाटर की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जबकि वो जो है टेल वाला पार्ट जो है वाटर को रिपेल करता है। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लो, 8696608541।
8696608541। अगर आपको व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह चाहिए हो या फिर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।